यह जो देह है, इस देह का जो धारण और पोषण जो करते हैं, इसलिए इनको धातु भी कहा जाता है। तो इसके इन सप्त धातुओं में जो महत्वपूर्ण जो स्थान है, और इसमें जितने भी जो शरीर के जो मौलिक ऊतक तत्व जो है, जिसको हम टिश्यू एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये तत्व शरीर का पोषण और धारण करते हैं। संयुक्त रूप से शरीर की जो मूलभूत जो रचना है उसमें ये सहायक होते हैं, इसीलिए ये धातु कहलाते हैं। ये संख्या में हम 7 मानते हैं, और चरक ऋषि तो इसके लिए कहते हैं कि देह धारणात् धातवः, यानी कि धारणात् धातवः, देह के धारण की वजह से ये धातु कहलाते हैं। इसमें ये 7 हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पहला है रस। रस जिसको लस्सी का भी हम कहते हैं, प्लाज्मा या न्यूट्रिएंट फ्लूइड भी हम इसको कहते हैं। पहला रस है। दूसरा है रस के बाद में रक्त। रक्त जिसको हम ब्लड कहते हैं या हीमोग्लोबिन का वह अंश, वह रक्त कहलाता है। तीसरा मांस, जो मस्कुलर जो टिश्यू है उसको हम मांस कहते हैं, रस रक्त मांस। फिर मेद, मेद या वसा जिसको कहते हैं ना, एडिपोज जो टिश्यूज है या फैट टिश्यू है उसको हम चर्बी या चिकनाहट के रूप में जो देखते हैं तो वह। और पांचवा जिसको कहते हैं कि अस्थि या हड्डी, जो बोन टिश्यू है वह पांचवा है, जिसको अस्थि तंतु और या कंडराएं जो होती हैं उसको हम अस्थि कहते हैं। फिर छठे नंबर पर मज्जा या अस्थि। मज्जा या अस्थि, अस्थि के लिए बोन मैरो, यानी कि बोन टिश्यू और बोन मैरो। अस्थि में और मज्जा में फर्क ये है कि जिसके द्वारा जो हड्डी के अंदर जो होता है बोन मैरो, उसको हड्डी के अंदर का जो भाग होता है उसको कहते हैं। सातवां है शुक्र, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव और जो जेनरेटिव जो टिश्यूज है, यानी कि उसको हम शुक्र कहते हैं। तो इस तरह से इन 7 धातुओं का निर्माण भी दोषों की भांति 5 महाभूत, जो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, उसके ही द्वारा होता है। और परंतु यदि आप इन देखेंगे, इन 7 धातुओं में एक तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर खाते ही रस, रक्त, मांस, मज्जा, इसी क्रम से वो बनता है, और ये आयुर्वेद में माना गया। और दूसरी बात जो है, धातुओं में एक एक महाभूत की प्रधानता होती है, और जठराग्नि जो पाचक अग्नि से जो भोजन का पाचन होता है, उस क्रिया के फलस्वरूप इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। क्योंकि रस जो है, जो पाचक अग्नि जो है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम से भोजन 2 भागों में बट जाता है। उसको आयुर्वेद में हम कहते हैं सार और किट्ट। किट्ट मतलब मल। इसमें से जो सार भाग, मल तो बाहर निकल जाने शुरू हो जाता है, पर जो सार भाग होता है वो व्यानवात की सहायता से, यानी कि व्यानवात हो गए, वात की सहायता से रक्त के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचने लगता है, जिससे कि फिर रस बनता है। रक्त आदि जो धातुएं हैं उनका निर्माण होने लगता है। फिर शरीर का पोषण होता है उससे। जब भोजन के सार भाग से सबसे पहले रस धातु का निर्माण होता है। उसके बाद में क्या होता है कि शरीर का एवं मस्तिष्क का कुछ मूलभूत कोशिकाएं हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होती हैं, तो बाकी शेष रक्त को लेकर के शुक्र और रज तक की सभी कोशिकाओं में निर्माण, ह्रास, पुनर्निर्माण, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये सतत चलते रहते हैं। हमारे जो सेल्स हैं रीजनरेट होते हैं, डिजनरेट होते हैं, डेड होते हैं, फिर पैदा होते हैं, ये लगातार चलता रहता है। तो उसमें आहार का जो रस आदि बनने की प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो रक्त है, मांस है, मेद है, फिर अस्थि आदि सारी जो धातुएं हैं, ये क्या कि सृष्टि चक्र की इसी प्रक्रिया से प्रतिपल गुजरती हैं। जठराग्नि पर निर्भर करता है ये सब। जैसा हमारा पाचन होता है उसी तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। इसलिए संपूर्ण आरोग्य का जो हेतु है वो स्वास्थ्यवर्धक सभी प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त संपूर्ण आहार, जैसे मैंने आहार के विषय में आपको बताया, उसके पोषक तत्वों का शरीर में संपूर्ण रूप से पाचन व अवशोषण होवेगा। तो इसके लिए पाचन तंत्र, आंत्र व त्रयोदश यानी 13 अग्नियां और मूलभूत जठराग्नि का ठीक होना बहुत ही जरूरी है। इसके अतिरिक्त शरीर में प्रतिपल जो क्रियात्मक, बौद्धिक और भावनात्मक गतिविधियां निष्पन्न होती रहती हैं, उनका भी इन सब में बहुत महत्व होता है।